हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड 29। माय नेम इज शाम अंसारी। दोस्तों, फायर अलार्म कोर्स के 13th वीडियो में बेसिकली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में कितने टाइप की एड्रेसिंग होती है। ठीक है, तो इस सिस्टम में रोटेटरी टाइप की स्विच, डिप स्विच, एड्रेस कार्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग यानी हैंडहेल्ड डिवाइस से किस तरह से एड्रेसिंग की जाती है, ऑटोमेटिक एड्रेसिंग क्या होती है, तो ये सारी जो पांचों एड्रेसिंग है वो किस तरीके से होती है। देखिए, एक ही सिंगल वीडियो में ये पांचों कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं वन बाय वन आपको एक एक सिंगल छोटे छोटे वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से होती है। आप जब इंटरव्यूज देते हैं, गल्फ कंट्री हो या इंडियन कंपनी हो, तो आपको पूछा जाता है कि एड्रेसिंग की आपको टाइप पता है क्या, या एड्रेसिंग कैसी होती है, या इनमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है कि कोई भी एक टाइप की एड्रेसिंग मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो आप बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन पेपर, ताकि सामने वाला जो है आपके आंसर से इंप्रेस हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डेसिमल एड्रेसिंग यानी रोटेटरी स्विच की टाइप की जो एड्रेसिंग होती है वो कैसे करते हैं। आप सभी ने, अगर आप फायर अलार्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपने डेफिनेटली इस टाइप का डेटा देखा होगा। ये मॉर्ले, हनीवेल, नोटिफायर, मिरकॉम, इस टाइप के सिस्टम में जो है इस टाइप का डेटा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप जो देखते हैं, यहाँ पर ये डिटेक्टर के बैक साइड में यहाँ पर एक स्विच लगा होता है। ये दो टाइप, ये दो स्विच लगे होते हैं। इसी से हम लोग जो है पूरे जो डिवाइस है, चाहे वो एमसीपी हो, हीट डिटेक्टर हो, इन सब में ये सारे जो स्विच लगे होते हैं और इसकी हम लोग जो है एड्रेसिंग करते हैं, इसको जो है सिलेक्टर स्विच की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इजी तरीके से। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये स्विच लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे गौर से, तो यहाँ पर लिखा होता है 1, यहाँ पर लिखा होता है 10, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा 1, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर 10। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये। अब 1 में देखेंगे तो 1 में 0 से स्टार्ट होता है और फिनिश होता है 9 पे। 10 में आप देखेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है और फिनिश होता है आपका 15 पे। ठीक है, 15 नंबर पे। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इस टाइप का स्विच, ये सिलेक्टर स्विच है। यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक डॉट है। यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इस पोजीशन पे, तो ये रोटेट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए मुझे किसी डिटेक्टर को, इसी डिटेक्टर को मान लीजिए मुझे एक नंबर का नंबर 1 एड्रेस देना है, 1 नंबर देना है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा 0, यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा 1। अब ये कैसे हुआ, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बहुत ही सिंपल मैथ्स है। यहाँ पर जब भी आप जो भी नंबर पे सिलेक्ट करेंगे, वो नंबर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। ठीक है, और जब भी आप इस स्विच को जब भी कोई भी नंबर पे आप चाहे 1, 2, 3, 4 किसी भी नंबर पे सिलेक्ट करेंगे, तो वो आपका मल्टीप्लाई होगा 1 से यहाँ। ठीक है, यहाँ 10 का आप जब भी कोई भी नंबर पे करेंगे तो 10 बन जाएगा और 1 का आपका 1 बन जाएगा। सिंपल है। तो मैंने क्या किया, और फिर उसके बाद ये दोनों क्या होगा, बीच में ऐड हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा। चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे इसको एड्रेस देना है 5, तो 5 को एड्रेस करूंगा तो यहाँ पर मैं 0 सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं 5 सिलेक्ट करूंगा। अब आप बोलेंगे सर मुझे कैलकुलेट करके बताइए, तो 0 को आप जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, 0 और ये 5, ये आपका क्या बन जाएगा, एड्रेस बन जाएगा आपका 5। इसी तरीके से अगर आपको 9 नंबर देना है, तो 9 में आप क्या करेंगे, इसको आप 0 कर देंगे, इसको आप 9 कर देंगे। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना बन गया आपका, सिंपल 9। ठीक है, अगर आपको इसको देना है 11 कैसे देंगे, मान लीजिए 10 देना है, तो 10 के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, यहाँ जो भी आप नंबर सिलेक्ट करेंगे वो आपका क्या बन जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम 9 है। अब यहाँ पर आप ये सिलेक्टर स्विच को आप 10 पे डाल दीजिए। यहाँ पे जो 10 नंबर होगा, मान लीजिए आप सिलेक्टर स्विच को 10 पे डाल देंगे, तो 10 पे डालेंगे तो यहाँ पर 10 पे नहीं डालेंगे आप। अगर आपको 10 नंबर देना है तो यहाँ पर जो 1 होगा, इस सिलेक्टर स्विच को आपको 1 पे डाल देना है। तो 1 पे डालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10 से, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको 0 पे रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0, तो मेरा एड्रेस क्या हो जाएगा, 10। तो यानी इस तरीके से एड्रेसिंग होती है। अब इसको मुझे 11 करना है, तो उसी तरह से यहाँ पर मैं 10 पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं 1 पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, प्लस करूंगा इसको मैं 1 से। ठीक है, तो 1 से जब मैं इसको 1 पे जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 10 से, तो मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, 10 बन जाएगा, और प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरा बन जाएगा 11। सिंपल है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 10 लिखा होता है, यहाँ पर मेरा 1 लिखा होता है। ओके, ठीक है, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया। अब आपको बस इसी तरीके से एड्रेसिंग करते जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। देखिए, यहाँ पर नंबर में आपको बताया 0 से शुरू होता है, 15 पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे 0 से शुरू होता है, यहाँ पे 9 पे खत्म होता है। तभी आपको क्या करना है, आपको नाम मान लीजिए 20 करना है, तो 20 करने के लिए आपको यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है वहां पर 2 सिलेक्ट करना है। तो ये 2 जो है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 20, और यहाँ पर आपको 0 पे रख देना। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 20
22 करना है तो यहाँ पर आपको 2 पे सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर दीजिए, आपका बन जाएगा 22। मान लीजिए आपको 39 सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप 3 पे सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे 9 पे सिलेक्ट कर दीजिए, आपका बन जाएगा 39। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको 47 पे करना है तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे 7 कर दीजिए, 4 पे सिलेक्ट कर दीजिए, हो जाएगा आपका 47। 99 इसी तरीके से आप 47, 48 अप टू 98, 99 करना है तो 99 में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 9 पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर भी आपको 9 पे सिलेक्ट करना है। तो जब 9 पे सिलेक्ट करेंगे तो 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका 90। और ये ऑलरेडी यहाँ पर 9 है तो 90 + 9 ये आपका क्या बन जाएगा 99। आई होप दोस्तों आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अब मुझे मान लीजिए इसको देना है 100, तो 100 के लिए आप क्या करेंगे, 100 के लिए आप जब 10 यहाँ पर सिलेक्टर स्विच पे या इस सिलेक्टर स्विच पे आप जब 10 सिलेक्ट करेंगे तो 10 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो ये आप क्या बन जाएगा आपका 100। ठीक है, और नेक्स्ट वाले पे आपको क्या करना है, वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, वहां पर आपको 0 पे छोड़ देना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 100। अब आपको 101 करना है तो 101 के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर ये इस पर 10 पर सिलेक्ट करना है तो 10 × 10 आपको क्या बन जाएगा 100, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर आपको 1 पे सिलेक्ट कर देना, दोनों को ऐड कर देना, तो क्या बन जाएगा आपका 101। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज वापस पीछे जाइए, फिर से जैसा मैंने एक्सप्लेन किया उसको नोटबुक पे उतारिए, आपका डेफिनेटली जो है ये क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको सिलेक्ट करना है 112। अब 112 के लिए आप क्या करेंगे, 112 तो 112 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर है 11 तो यहाँ पर आप 11 सिलेक्ट करेंगे तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 110। और आपको 11 सिलेक्ट करना है 111, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 1 पे सिलेक्ट करना है तो 110 + 1 कितना बन जाएगा आपका 111। मान लीजिए आपको सिलेक्ट करना है 129, 129 तो 129 आप कैसा करेंगे, यहाँ पर आप सिलेक्टर स्विच पे आप 12 पे सिलेक्ट करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई अगर 10 से तो आपका क्या बन जाएगा 120। और ये वंस वाले कॉलम पे आप 9 सिलेक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा 129। मान लीजिए आपको सिलेक्ट करना है 147 तो 147 पे आपको क्या करना है 14 पे सिलेक्ट करना है तो 14 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 140। और यहाँ पर आप 7 पे सिलेक्ट कर दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका 147। ओके, तो इसी तरीके से दोस्तों इसकी पूरी जो है एड्रेसिंग की जाती है। यहाँ पर अगर आप एड्रेसिंग में मिस्टेक करेंगे तो आपको जो है डबल एड्रेस का फॉल्ट या डिवाइस नॉट एडेड का फॉल्ट आएगा। मैंने बहुत बार कमेंट में देखा कि आप जो है ये कमेंट मुझे पूछते हैं तो डबल एड्रेस का फॉल्ट नहीं निकल रहा है सर, डबल एड्रेस आ रहा है सर। तो ये अगर आपको अच्छे से आएगी, ये इसकी जो 1 और 10 की जो टेक्निक है, तो आप कभी भी जो है मिस्टेक नहीं करेंगे। उम्मीद कर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिप टाइप की जो स्विच होती है उसकी एड्रेसिंग हम लोग कैसे करते हैं, इसी तरीके से पेन पेपर की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।